क्या आप जानते हैं भीष्म पितामह अपने पिछले जन्म में अपनी पत्नी के लालच में की गई चोरी के कारण श्रापित हुए। एक ऐसा बेटा जिसे उसकी माँ ने पैदा होते ही पानी में बहा दिया। क्या आप जानते हैं कि एक राजकुमारी के लिए भीष्म पितामह ने अपने ही गुरु से 45 दिनों तक लड़ाई की, महायुद्ध किया। और सबसे बड़ा सवाल, जब सभा में द्रौपदी का चीरहरण हो रहा था तब महाभारत के सबसे शक्तिशाली योद्धा भीष्म पितामह चुप क्यों खड़े रहे? और जिस योद्धा को कोई नहीं मार सकता था, कोई नहीं हरा सकता था, उसे अर्धनारी ने कैसे हरा दिया? आज हम खोलेंगे भीष्म पितामह के जीवन के वो राज जो ग्रंथों में तो लिखे हैं लेकिन समझने वाले बहुत कम हैं। इस वीडियो को अंत तक देखिएगा क्योंकि पितामह की कहानी सिर्फ इतिहास नहीं, यह कर्म, त्याग और धर्म की असली परीक्षा है। मित्रों, आज हम जिनकी बात करने जा रहे हैं उनके त्याग और बलिदान की कोई मिसाल नहीं है। जी हाँ, यह बात शुरू होती है एक ऐसी घटना से। ये कहानी स्वर्ग के 8 वसुओं में से एक प्रभास की है। ये घटना एक ऐसा देवता जो स्वर्ग में धन, सुख, ऐश्वर्य और सम्मान का स्वामी था, बस एक पल का पति मोह उसकी जिंदगी में उसको मिला है। एक छोटी सी चोरी और उसकी सारी जिंदगी तबाह हो गई। कोई भूल नहीं सकता इनके त्याग को, इनके बलिदान को। जब तक यह दुनिया रहेगी तब तक वो अमर हैं, अमर रहेंगे। एक छोटी सी चोरी ने उनकी जिंदगी बर्बाद कर दी और उसके बाद जो हुआ वो महाभारत का सबसे दुखद और सबसे प्रेरणादायक चरित्र बन गया, जिसे कहते हैं भीष्म पितामह। स्वर्ग में 8 वसु कौन थे जानते हैं आप? स्वर्ग में इंद्र के दरबार में 8 अत्यंत कोमल, सुंदर और धन धान्य के देवता रहते थे जिन्हें अष्ट वसु कहते हैं। जी हाँ, अब मैं उनके नाम आपको बताना चाहूंगी। उनके नाम इस प्रकार हैं: अनल, अनिल, सोम, प्रत्युष, सूर्य, वरुण और प्रभास। ये 8 भाई आपस में एक दूसरे से बहुत प्रेम करते थे। इनकी पत्नियां भी बहुत ज्यादा सुंदर थी। ये कभी कभी पृथ्वी पर भी घूमने आ जाते थे क्योंकि पृथ्वी लोग भी उनको बहुत भाता था। एक दिन ये 8 अपनी अपनी पत्नियों के साथ पृथ्वी पर जब घूम रहे थे, रास्ते में वे महर्षि वशिष्ठ के आश्रम पहुँचे। वशिष्ठ का आश्रम स्वर्ग से भी ज्यादा सुंदर था, जहाँ हर तरफ शांति, प्रकाश और दिव्यता थी। आश्रम में गाय थी, उसका नाम था कामधेनु, जो हर मनोकामना पूरी करती थी। वो गाय इतनी सुंदर और चमकदार थी कि देखते ही किसी का भी वह मन मोह लेती थी। वह इतनी सुंदर थी कि प्रभास की पत्नी ने उस गाय को देखा और उसका मन डोल गया, उसका मन ललचा गया। और फिर वही हुआ जो नियति में लिखा था। इस गाय को देखकर वो अपने पर काबू नहीं कर पाई। उसने उसी प्रभाव से कहा, मुझे यह गाय चाहिए, इसे ले चलो, यहाँ से स्वर्ग ले चलते हैं, मैं तो इसको अपने साथ रखूंगी। प्रभास पहले तो हंसे, बोले ये वशिष्ठ जी की गाय है, तुम कैसी बात कर रही हो? इनको हम कैसे ले जा सकते हैं? अरे इसे कोई नहीं ले जा सकता। लेकिन प्रभास की पत्नी मान नहीं रही थी। वो बार बार जिद करने लगी, जिद पे अड़ गई। पति करता तो क्या करता। पति मोह में प्रभास अंधे हो गए। उन्होंने बाकी अपने जो उनके 7 भाई थे उनसे कहा कि चलो इसे चुपके से अपने साथ ले चलते हैं, कोई नहीं देखेगा। पहले तो 7 भाइयों ने कहा कि नहीं, यह तो ठीक नहीं है, यह पाप है और यह पाप ऐसा है जो ऋषि का अपमान है। पर प्रभास ने कहा, बस एक बार, किसी को भी पता नहीं चलेगा। और फिर वही हुआ जो नहीं होना चाहिए था। 8 भाइयों ने मिलकर अंधेरे में कामधेनु गाय को चुरा लिया और वह उसको लेकर भाग गए स्वर्ग की ओर। उसके बाद जब वशिष्ठ जी ध्यान से उठे, उन्होंने चारों तरफ देखा तो कामधेनु गाय वहाँ पर नहीं थी। उन्होंने अपनी दिव्य दृष्टि से देखा कि कामधेनु है कहाँ। उन्हें पता चला वो तो उनकी गाय को लेकर जा रहे थे। उनका क्रोध 7वें आसमान पर पहुँच गया। वशिष्ठ जी क्रोध के मारे जोर से चीखे, अरे नीच देवताओं, तुमने मेरे आश्रम की गाय चुराई, तुम्हें स्वर्ग का भोग भोगने का कोई अधिकार नहीं। जाओ तुम सब मृत्यु लोक में मनुष्य बनकर जन्म लो और अनंत दुख भोगो। श्राप सुनते ही 8 वसु डर के मारे थर-थर कांपने लगे। तुरंत वशिष्ठ जी के चरणों में गिर पड़े और रोते रोते गिड़गिड़ाते बोले, महाराज हमसे भूल हो गई, हम तो सिर्फ प्रभास की पत्नी की जिद पूरी कर रहे थे, हम नहीं चाहते थे यह पाप करना, हमें क्षमा कर दो, हमसे भूल हो गई। पहले तो वशिष्ठ जी मान नहीं रहे थे, लेकिन बार बार जिद करने पर उनका हृदय थोड़ा पसीज गया। उन्होंने कहा, मैं अपना श्राप तो वापस नहीं ले सकता, पर मैं तुम्हारे अनुरोध पर इसे हल्का कर सकता हूँ। तो सुनो 7 वसुओं, जो सिर्फ 7 थे, केवल सहायक थे, वे जन्म लेते ही मर जाएंगे और तुरंत अपने स्वर्ग वापस लौट जाएंगे। पर 8वां वसु प्रभास, जिसने यह मुख्य पाप किया है, अपनी पत्नी के कहने पर जिसने चोरी की योजना बनाई है, वो लंबी आयु तक धरती पर रहेगा और जीवन भर कष्ट भोगेगा। उसका जीवन दुख, त्याग और एकाकीपन से भरा होगा। बस यही एक पाप था, एक पल का मोह, एक छोटी सी चोरी, जिसने प्रभास की सारी जिंदगी बर्बाद कर डाली। स्वर्ग से श्रापित होकर 8वें वसु प्रभास को धरती पर लंबा दुख भोगना पड़ा। 7 भाई तो जन्म लेते ही मुक्त हो गए, पर प्रभास को मनुष्य योनि की सजा
भुगतनी पड़ी। इसके लिए जरूरी था कि कोई ऐसी माँ मिले जो 7 बच्चों को जन्म देकर तुरंत उन्हें जल में विलीन कर दे और 8वें बच्चे को जीवित रखे। और 8वां बच्चा प्रभास था। 8 वसुओं ने मिलकर माँ गंगा से प्रार्थना की। गंगा देवी ने कहा, मैं तुम्हारी माँ बनूंगी, पर मुझे एक योग्य पति चाहिए जो मेरी हर बात को मानेगा। वसुओं ने वचन दिया कि ऐसा पति आपको जरूर मिलेगा। इसी समय हस्तिनापुर के राजा शांतनु गंगा तट पर शिकार करने गए हुए थे। अचानक उन्हें एक सुंदर युवती नजर आई और वहाँ से उनकी नजर नहीं हटी। उसे देखते और यही युवती जो मानव रूप में आई थी वो थी गंगा। शांतनु एक ही नजर में मोहित हो गए और उन्होंने सीधा उसके पास जाकर विवाह का प्रस्ताव रख दिया। माँ गंगा सुंदर रूप धारण कर राजा शांतनु के सामने आई थी। राजा शांतनु उनके रूप को देखकर मोहित हो गए और उनसे विवाह का प्रस्ताव रखा। तो माँ गंगा ने एक शर्त रखी, मैं तुमसे विवाह करूंगी पर तुम मेरे किसी भी कार्य पर कभी भी कोई सवाल नहीं उठाओगे। जिस दिन पूछोगे उस दिन मैं तुम्हें छोड़कर चली जाऊंगी। ये याद रखना राजन, शांतनु प्रेम में अंधे थे। उन्होंने न आव देखा न ताव। उन्होंने उनकी हर शर्त मान ली और तुरंत हाँ कर दी। बस उसके बाद वही हुआ जो नियति को मंजूर था। विवाह हुआ, दोनों बड़े सुख से आराम से रहने लगे। फिर एक एक करके उनके 8 पुत्र हुए। पहला पुत्र जन्मा, गंगा ने उसे गोद में लिया और सीधे गंगा जल में विलीन कर दिया। शांतनु यह सब देखते रह गए पर चुप रहे, क्योंकि उन्होंने वचन दिया था। दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां, 6ठा, 7वां सबको जन्म लेते ही माँ गंगा ने जल में डुबो दिया। हर बार शांतनु का दिल टूटा। वो कुछ बोलना चाहते लेकिन उनके वचन उनकी जुबान पर, उनके मुंह पर नहीं आ रहे थे, क्योंकि वे अपने वचन से बंधे थे। वो चुप रहे। फिर वो हुआ जिसका इंतजार था। 8वां पुत्र जन्मा। यह अत्यंत सुंदर और तेजस्वी था। गंगा उसे लेकर फिर नदी की ओर चली। इस बार शांतनु से रहा नहीं गया। उनके अंदर का पिता, उसका हृदय जाग उठा। वे दौड़े, गंगा को रोका और चीख कर बोले, रुक जाओ गंगा, ये तुम क्या कर रही हो? अपने ही बच्चों को मार देती हो, क्यों? नहीं सहा जाता मुझसे। गंगा उसी समय वहाँ रुक गई। वो मुस्कुराई और उन्होंने उसी समय अपना दिव्य रूप दिखाया और बोली, राजन, तुमने अपना वचन तोड़ दिया, अब मुझे जाना होगा। जाने से पहले मैं आपको आपके पुत्रों के बारे में सब बताना चाहती थी। यह 8 बच्चे कोई साधारण शिष्य नहीं थे। यह स्वर्ग के 8 पुत्र थे जिन्हें महर्षि वशिष्ठ ने श्राप दिया था। इन 7 वसुओं का श्राप यही था कि वह जन्म लेते ही मर जाए ताकि वह इस श्राप से मुक्त हो जाए। और 8वां पुत्र प्रभास है। यह है और इसने धरती पर मनुष्य योनि में जन्म ही दुख भोगने के लिए लिया है। राजन, मैं इसे भी अपने साथ लेकर जा रही हूँ। मैं इसे विभिन्न लोकों में ले जाकर उत्तम शिक्षा दूंगी और जब इसकी शिक्षा पूरी हो जाएगी मैं स्वयं आऊंगी। मैं इसे तुम्हारे पास लौटा दूंगी। शांतनु रोने लगे। वो कुछ नहीं कर पाए। माँ ने बच्चे का नाम रखा देवव्रत और उसे लेकर वो उसी समय अंतर्ध्यान हो गई। बस वो दिन था। उस दिन के बाद से शांतनु का हृदय हमेशा व्याकुल रहने लगा। वो इंतजार में रहते थे, न दिन में चैन न रात की नींद। पिता का दिल होता ही ऐसा है। वो हमेशा याद करते थे उन क्षणों को। वो उनकी सुंदरता को याद करते थे, अपने बच्चों को याद करते थे और वो इस इंतजार में थे कि गंगा का हर समय आंखों के सामने वही दृश्य घूमता। गंगा अपने 8वें पुत्र को लेकर जल में चली जा रही है। महल सूना सूना लगता है। राजकाज में उनका मन नहीं लगता। वे अक्सर अकेले गंगा तट पर चले जाते थे और बैठकर गंगा को निहारते रहते थे। आंखें नदी में गड़ाए बैठे रहते, जैसे कोई चमत्कार हो जाए और उनका पुत्र लौट आए। और उसके बाद वो दिन आया जिसका उन्हें इंतजार था। एक दिन की बात है, शांतनु फिर गंगा किनारे उदास बैठे हुए थे। अचानक दूर उन्होंने एक अद्भुत दृश्य देखा। एक बालक लगभग 16-17 साल का, गोरे रंग का, दीर्घ काया वाला, आंखों में तेज और हाथों में धनुष लिए खड़ा था। उसने अपने बाणों से गंगा की धारा को ही रोक दिया था। पानी एक तरफ से ऊंचा उठकर दीवार की तरह बन गया था, मानो नदी भी उसकी आज्ञा मानने को मजबूर हो गई। राजा शांति में चमत्कार देखकर दंग रह गए। उनके मुंह से सहज निकला, अरे यदि मेरा देवव्रत जीवित होता तो शायद बिल्कुल इसी उम्र का होता, इतना ही प्रभावशाली होता, इतना ही विद्वान और इतना ही तेजस्वी होता। आखिर पिता का हृदय है, कुछ न कुछ तो महसूस किया जो यह विचार उनके मन में आए। बस इतना कहते ही आकाश में दिव्य ज्योति प्रकट हुई। जल से माँ गंगा स्वयं प्रकट हुई। हजारों सूर्यों के समान प्रकाश, सिर पर मुकुट और हाथ में कमंडल लिए उनके साथ वही बालक खड़ा था जिसे देखते ही शांतनु की आंखें भर आई। गंगा मुस्कुराई और बोली, हे राजन, व्याकुल न हो, यह कोई और नहीं, तुम्हारा अपना पुत्र देवव्रत है। जिस दिन तुमने मुझे रोका था उसी दिन मैं इसे अपने साथ लेकर चली गई थी। अब यह लौट आया है राजन, पूर्ण शिक्षित, पूर्ण प्रशिक्षित। माँ गंगा ने यह बताया कि देवव्रत ने राजधर्म और दंड नीति की शिक्षा स्वयं बृहस्पति जी से ली है। शुक्राचार्य ने राजनीति शास्त्र की, वशिष्ठ और जैन से वेद वेदंग और संत कुमारों से मानसिक और आध्यात्मिक ज्ञान, ऋषि मार्कंडेय से ब्राह्मण धर्म, भगवान परशुराम से युद्ध कला और अस्त्र शस्त्र एवं इंद्र से दिव्य शास्त्रों की शिक्षा ली। अब यह दुनिया का सबसे शक्तिशाली, सबसे विद्वान, सबसे सुंदर, कुशाग्र योद्धा है। यह तुम्हारा उत्तराधिकारी बनेगा। अब मेरा कार्य समाप्त होता है राजन। कहते हुए गंगा ने
ने देवव्रत का हाथ शांतनु के हाथ में रख दिया। यह कहकर उन्होंने अपने पुत्र पर अंतिम दृष्टि डाली और आंखें उनकी भी नम हो गई। वे जल में विलीन होकर सदा के लिए चली गई। शांतनु ने देवव्रत को छाती से लगा लिया। उनकी आंखों में आंसू थे क्योंकि गंगा उन्हें फिर से छोड़कर चली गई। उनकी आंखों से धाराएं बह रही थी। देवव्रत ने अपने पिता के चरणों में शीश झुकाया और कहा, पिताजी, अब मैं आपके लिए जीऊंगा। यह समाचार जंगल की आग की तरह हस्तिनापुर पहुंची। शहर में ढोल नगाड़े बजने लगे, फूल बरसने लगे, लोग चिल्ला रहे थे, हमारा युवराज लौट आया, गंगा पुत्र लौट आया। पर किसी को यह नहीं पता था यही देवव्रत कुछ वर्षों बाद अपने पिता के लिए राज सिंहासन तो क्या, विवाह तक त्याग देगा और भीष्म पितामह कहलाकर इतिहास में अमर हो जाएगा। उस दिन गंगा तट पर जो हुआ वो सिर्फ एक पुत्र की वापसी नहीं थी, वो एक श्रापित देवता का धरती पर पूर्ण अवतरण था और महाभारत की नींव का पहला पत्थर रखा जा चुका था। एक दिन राजा शांतनु नौका विहार कर रहे थे और उनकी नजर एक मछुआरिन पर पड़ी। उसका रूपशील सब कुछ देखकर वो अपने आप को रोक न पाए। उनका मन उस पर आ गया। शांतनु ने उस कन्या के पिता दशराज से विवाह की बात की। दशराज ने ठंडी मुस्कान दी, राजन, आपका पुत्र देवव्रत तो हस्तिनापुर का काबिल अधिकारी है। आप हमारी पुत्री से क्यों विवाह करना चाहते हैं? अगर आपको सत्यवती से विवाह करना है तो आपको एक वचन देना होगा कि सत्यवती का पुत्र ही हस्तिनापुर का अधिकारी होगा। मैं नहीं चाहता कि आगे चलकर मेरी पुत्री को कोई भी परेशानी हो। शांतनु को यह सब सुन के थोड़ा झटका लगा। उन्हें समझ नहीं आया इसमें वे क्या कहें। वे अपने पुत्र देवव्रत के साथ अन्याय नहीं कर सकते थे। वो बिना एक भी शब्द बोले वापस लौट आए, लेकिन महल में आकर वह अत्यंत व्याकुल रहने लगे। उन्हें इतना दुख था कि खाना पीना भी छोड़ दिया। उसी सुंदरी के याद में जब यह बात देवव्रत को पता चली तो उसके सीने में आग लग गई। तीर धनुष लेकर वो दशराज के पास पहुंचा और उन्होंने खुद सत्यवती का हाथ अपने पिता के लिए मांगा। दशराज ने फिर दोबारा से अपनी शर्त दोहराई। वो बोले, अगर आप वचन देते हैं राजन कि मेरी बेटी का पुत्र ही हस्तिनापुर का अधिकारी बनेगा, तभी मैं अपनी पुत्री का हाथ आपके पिता के हाथ में दे सकता हूँ, नहीं तो नहीं। बस यह बात भीष्म ने सुनी और गंगा जल को हाथ में लेकर प्रतिज्ञा ली। तो ठीक है, मैं इस गंगा जल को साक्षी मानकर आज प्रतिज्ञा लेता हूँ, मैं आजीवन ब्रह्मचर्य धर्म का पालन करूंगा, न कभी विवाह करूंगा और न कभी संतान उत्पन्न करूंगा। यह सब सुनकर दशराज ने घुटने टेक दिए। उसकी आंखें फटी की फटी रह गई, मानो उसने अभी अभी किसी चमत्कार को देखा। उसने किसी देवता को मनुष्य के रूप में देखा, ऐसी शपथ लेते हुए देखा। वो इस बात को समझ नहीं पा रहे थे, उन्हें विश्वास नहीं हो रहा था कि ऐसा भी कोई कर सकता है। सत्यवती की आंखों से आंसुओं की बाढ़ निकल पड़ी। वो जान चुकी थी कि अब उसकी वजह से एक ऐसा बलिदान हो रहा है जो इतिहास में कभी मिटने नहीं वाला और उसके लिए इतिहास उन्हें कभी माफ नहीं करेगा। और वहाँ हस्तिनापुर में भीष्म के सेवक दौड़ते दौड़ते महाराज के पास गए और बोले, महाराज, युवराज ने हस्तिनापुर के राज सिंहासन का त्याग कर दिया और कभी भी विवाह न करने का वचन दे दिया, और युवराज ने तो संतान उत्पन्न न करने का भी वचन दिया है। शांतनु ने रथ मंगवाया। वे तुरंत वहाँ पहुँचे। जब तक वे वहाँ पहुँचे देवव्रत खड़े हुए थे, हाथ अभी भी आकाश की ओर उठाया हुआ था। चेहरे में खूब सारा तेज और आंखों में शांति थी और चारों ओर पुष्प वृष्टि हो रही थी, जैसे स्वर्ग भी अपना सिर झुका चुका हो। शांतनु उतरे, उनके कदम लड़खड़ाए। वे आगे बढ़े और बिना एक शब्द बोले अपने बेटे को जोर से गले लगा लिया। उनका गला भर आया। उन्होंने रूंधे स्वर में कहा, बेटा, यह तूने क्या कर दिया? तुमने मेरी खुशी के लिए अपना वंश, हस्तिनापुर का राज सिंहासन, साम्राज्य सब कुछ त्याग दिया। तुमने तो वो त्याग दिया है, वो बलिदान दिया है जो एक पिता को अपने बेटे के लिए देना चाहिए, न कि बेटे को पिता के लिए। उसके पिता ने उनका चेहरा अपने हाथों में पकड़ा, उन्हें गले लगाया और उस दिन कहा कि आज से तुम्हारा नाम भीष्म पितामह होगा। इस पूरे संसार में तुम अपने त्याग और बलिदान के लिए जाने जाओगे। मैं तुम्हें वरदान देता हूँ कि जब तक तुम न चाहो तुम्हें मृत्यु छू भी नहीं पाएगी। अपनी प्रतिज्ञा के कारण हस्तिनापुर के राज्य को अपने उत्तराधिकारी की बहुत प्रतीक्षा करनी पड़ी। अब शांतनु के बाद हस्तिनापुर का अगला राजा बना विचित्रवीर्य। भीष्म पितामह ने प्रण लिया था कि वह आजीवन विवाह नहीं करेंगे और ब्रह्मचर्य का पालन करेंगे। इसी कारण विचित्रवीर्य ही थे जो आगे वंश को चला सकते थे। विचित्रवीर्य ज्यादातर भोग विलास में डूबे रहते थे। वह इतने कमजोर थे कि कोई भी राजकुमारी उनसे विवाह नहीं करना चाहती, इसलिए हस्तिनापुर के लिए कोई योग्य उत्तराधिकारी नहीं मिल रहा था। एक दिन विचित्रवीर्य ने काशी की तीनों कन्याओं के बारे में सुना और उसने अपनी माँ से अपने विवाह का प्रस्ताव भेजने को कहा। सत्यवती ने कहा कि अगर आप कहें तो मैं उनकी बड़ी कन्या का विवाह प्रस्ताव लेकर भेज सकती हूँ। लेकिन विचित्रवीर्य समझ नहीं पा रहा था कि उसको तीनों में से किससे विवाह करना है। वो भोग विलास में इतना डूबा रहता था कि उसे तीनों ही बहुत पसंद थी। उसने अपनी माँ से कहा कि आप तीनों को ही संदेशा भेज दीजिए, मैं अपनी मर्जी से फिर विवाह कर लूंगा। लेकिन माँ ने मना किया, ऐसा नहीं हो सकता। लेकिन वह जिद पर अड़ा रहा। तब उन्होंने संदेश भेजा, लेकिन वहाँ से जवाब आया कि तीनों राजकुमारियों ने मना कर दिया, हम इनसे विवाह नहीं कर सकते, यह बहुत कमजोर है। बस फिर क्या था, इस बात का असर ऐसा हुआ कि माँ ने भीष्म पितामह से कहा कि जाओ तीनों
तीनों राजकुमारियों को उठाकर लाओ। भीष्म पितामह काशी पहुँचे और काशी नरेश की तीनों राजकुमारियाँ अम्बा, अंबिका और अम्बालिका, जी हाँ, उन्होंने हरण कर लिया। काशी में आए हुए सभी राजाओं में से किसी की भी हिम्मत नहीं हुई कोई उन्हें रोक सके। हस्तिनापुर पहुंचकर पितामह भीष्म ने उनसे विवाह के बारे में पूछा तो अम्बा ने सिर झुकाकर विवाह के लिए मना कर दिया और वह बोली कि मैं राजा सल्वराज को अपना वर मान चुकी हूँ। भीष्म ने वहाँ उदारता दिखाई और उसे राजा साल्व के पास भेज दिया। जब अम्बा साल्वराज के पास गई तो उसने अम्बा को यह कहकर ठुकरा दिया कि तुम भीष्म द्वारा हरण की जा चुकी हो, अब मैं तुम पर विश्वास नहीं कर सकता, मेरा तुम पर कोई अधिकार नहीं। अम्बा भीष्म पितामह के पास लौट के आई। उन्होंने भीष्म से विवाह का प्रस्ताव रखा। उसने कहा कि अब मुझसे कोई विवाह नहीं करेगा क्योंकि तुमने मुझे हरण किया है। भीष्म ने मना कर दिया और शांत स्वर में कहा कि मैंने तो आजीवन ब्रह्मचर्य की प्रतिज्ञा ली है, मैं उसे नहीं तोड़ सकता, मैं बाध्य हूँ। बस उस पल अम्बा के हृदय में प्रतिशोध की ज्वाला भड़क उठी। वह बहुत गुस्से में आ गई। अब अम्बा हिमालय पर जाकर एक पैर पर खड़ी हो गई और बिना कुछ खाए पिए उन्होंने तपस्या शुरू कर दी। देवता घबरा गए। अंततः भगवान से प्रकट हुए और अम्बा ने रोते हुए उनसे कहा, हे प्रभु, मुझे वचन दीजिए कि भीष्म का वध मेरे हाथों होगा। उसके बाद भगवान शिव ने वरदान दिया, भीष्म का वध तुम्हारे ही हाथों होगा और अगले जन्म में तुम्हारा नाम शिखंडी होगा। अब अम्बा ने विचार किया, अगला जन्म प्रभु, इतनी लंबी प्रतीक्षा। तब उसने सुना कि पृथ्वी पर एक ही व्यक्ति है जो भीष्म को हरा सकता है, उसका गुरु परशुराम। अम्बा दौड़ी दौड़ी परशुराम के आश्रम तक गई। उसके पैरों से खून निकल रहा था और उसकी आंखों में प्रतिशोध की आग थी। उसने भगवान परशुराम से हाथ जोड़कर विनती की, हे गुरुदेव, भीष्म ने मेरे अस्तित्व का अपमान किया है, आपसे बड़ा ब्रह्मचर्य का रक्षक कोई नहीं है, अतः मैं चाहती हूँ कि आप मेरी लाज बचाएं। भीष्म आपका शिष्य है, वह आपकी बात जरूर मानेंगे। या तो आप भीष्म से कहें मुझसे विवाह करें या आप उसे मृत्यु दंड दें। भगवान परशुराम का दिल पसीज गया। उन्होंने भीष्म को संदेश भिजवाया, भीष्म, या तो तुम अम्बा से विवाह करोगे या मेरी युद्ध की चुनौती को स्वीकार करोगे। भीष्म ने सज्जनता से समझाया और कहा कि गुरुदेव, आप भी जानते हैं, सबको पता है, आजीवन ब्रह्मचर्य की प्रतिज्ञा ली है मैंने, अपनी प्रतिज्ञा में तोड़ नहीं सकता, चाहे मृत्यु ही क्यों न आ जाए। पितामह भीष्म ने परशुराम जी के साथ युद्ध की चुनौती को स्वीकार किया। दोनों में घमासान युद्ध चला और शिष्य और गुरु आपस में कई दिनों तक युद्ध करते रहे और शाम में एक दूसरे की चोटों पर मरहम भी लगाते थे। भीष्म पितामह परशुराम जी के सबसे श्रेष्ठ शिष्य थे। दोनों को यह युद्ध करते करते 23 दिन बीत चुके थे पर उसका कोई परिणाम नहीं निकल रहा था। अंततः बादलों की गर्जना के साथ देववाणी हुई, इस युद्ध का कोई भी परिणाम नहीं होगा, तुम दोनों श्रेष्ठ हो, एक विष्णु का अवतार है तो दूसरा गंगा पुत्र, अतः युद्ध करना व्यर्थ है। अंततः परशुराम जी ने अम्बा को संदेश भेजा, युद्ध का कोई परिणाम नहीं निकला और भीष्म की मृत्यु के लिए उसे अभी प्रतीक्षा करनी होगी। इस घटना के पश्चात अम्बा को बहुत गुस्सा आया। उसने अपने आप को खत्म करना ही बेहतर समझा और अग्नि में प्रवेश करके उसने अपने प्राण त्याग दिए। अगले जन्म में वह पांचाल के राजा द्रुपद के यहाँ एक कन्या के रूप में जन्मी, लेकिन वे खुद को लड़की नहीं मानती थी। उसके मन में पिछले जन्म के संस्कार और प्रतिशोध थे। बचपन से ही युद्ध कौशल में रुचि थी और उसके बाद राज्य में विवाद हो गया, ये लड़का है या लड़की, शिखंडी स्त्री है या पुरुष। इससे दुखी होकर शिखंडी वन में चली गई और वहाँ पर उसे एक यक्ष मिला जिससे उसने वरदान के रूप में पुरुष का रूप धारण कर लिया। महाभारत में उसे नपुंसक भी माना जाता है। अंबिका और अम्बालिका से पांडु और धृतराष्ट्र का जन्म हुआ। धृतराष्ट्र अंधे थे, इसलिए कोई भी कन्या उनसे विवाह करने को तैयार नहीं थी। गांधारी गांधार राज के राजा सुबल की बेटी थी। पितामह भीष्म ने जब गांधारी धृतराष्ट्र के लिए विवाह का प्रस्ताव भेजा तो राजा सुबल मना नहीं कर सके, क्योंकि विवाह प्रस्ताव ठुकराना मतलब युद्ध को न्योता देना था और हस्तिनापुर साम्राज्य बहुत शक्तिशाली था। तब उनका भय चारों तरफ फैला हुआ था। बस यह समझ लीजिए राजनीति थी। समझौते की वजह से विवाह का होना तय था। शकुनी गांधारी का भाई था। जब उसे पता चला कि उसके पिता ने उसकी बहन का विवाह एक अंधे व्यक्ति से तय कर दिया तो उसे बहुत गुस्सा आया, उसे बहुत दुख हुआ। विवाह के कुछ दिन बाद पितामह भीष्म को पता चला कि गांधारी का विवाह जिससे होगा उसका वंश महान संकटों से गुजरने वाला है। सुबल ने यह बात नहीं बताई कि गांधारी ने बचपन में एक तपस्वी को नाराज किया था, जिसके परिणाम स्वरूप उसे दुखदायी दाम्पत्य का श्राप मिला। सुबल को डर था अगर यह सच्चाई बता देगा तो हस्तिनापुर अपना रिश्ता तोड़ देंगे। भीष्म को बहुत क्रोध आया और उन्होंने सुबल को उसकी सेना और कई राजकुमारों सहित कैद कर दिया और उसे कैद खाने में डाल दिया। भीष्म ने यह इसलिए किया कि हस्तिनापुर की प्रतिष्ठा बनी रहे और भविष्य में कोई भी राजा धोखा देने का साहस भी न करे। गांधार राज्य को भी यह पता चले कि कुरुवंश के साथ यह सब कभी नहीं किया जा सकता, कोई उससे छल नहीं कर सकता। अपने अंतिम समय में सुबल ने अपने सबसे बुद्धिमान पुत्र शकुनी को कसम दिलाई कि वो इस यात्रा का बदला जरूर लेगा। वो
कुरुवंश को समाप्त कर देगा। और यही कारण है कि शकुनी दुर्योधन के साथ रहा और आखिरकार कौरव और पांडव के युद्ध की जड़ बना। अब मित्रों, सवाल यहाँ पर यह है कि भीष्म पितामह ने जब द्रौपदी का चीरहरण हो रहा था उस समय उन्होंने इस चीरहरण को होने से क्यों नहीं रोका? जो धर्म के संरक्षक हैं, वे अधर्म होते हुए क्यों देखते रहे? क्यों भीष्म भी मौन रहे? भीष्म ने आजीवन व्रत लिया था कि वो कुरुवंश की सेवा करेंगे, राजा के आदेश का उल्लंघन नहीं करेंगे, राजनीति में हस्तक्षेप नहीं करेंगे, इसलिए वो मौन रहे। जब दुर्योधन ने 64 खेल के लिए आमंत्रण दिया था वो मौन थे। वो मौन रहे जब पांडव अपना सब कुछ हार गए। भीष्म ने पांडवों को आमंत्रण ठुकराने का संदेश विदुर द्वारा भिजवाया था। उन्हें पहले से आशंका थी कि दुर्योधन पांडवों को अपमान करने के लिए बुला रहा है, पर युधिष्ठिर ने उनकी बात नहीं मानी। भीष्म पहले से जानते थे कि सभा में कोई भी नियम लागू नहीं किया जा सकता। वो दुर्योधन को रोक नहीं सकते थे क्योंकि वो उस समय सेनापति थे और दुर्योधन हस्तिनापुर का युवराज था। उन्हें पता था कि द्रौपदी धर्म स्वरूपा है और अब इस सभा में कोई दिव्य शक्ति या चमत्कार ही द्रौपदी को बचा सकता है, क्योंकि सभा में किसी ने भी अपने धर्म और मर्यादा की लाज नहीं रखी। वो तो भगवान श्री कृष्ण की लीला थी और जिनकी वजह से इस पाप को रोक दिया गया। वैसे तो जो हुआ वो भी लज्जा से कम नहीं था। पितामह भीष्म ने महाभारत युद्ध में पांडवों को विजय होने का आशीर्वाद दिया था। वो अपने शिष्यों पर हथियार नहीं उठाना चाहते थे। वो अर्जुन को बहुत प्रेम करते थे। भीष्म ने साफ कह दिया था कि वह पांडवों को नहीं मार सके, लेकिन कौरव पक्ष से वह लड़ेंगे क्योंकि उन्होंने हस्तिनापुर का नमक खाया है। भीष्म पितामह ने 8 दिन तक पांडव सेना को रौंदा। अर्जुन युद्ध पर पूरा जोर नहीं लगा पा रहा था क्योंकि भीष्म उनके पितामह थे। भीष्म ने अर्जुन से कहा था या तो युद्ध लड़ो या तो युद्ध छोड़ दो। जब 8वें दिन दुर्योधन भीष्म से गुस्सा हो गए तो अपमानजनक शब्द में बोले, पितामह आप मुझे एक बात बताएं, मुझे समझ नहीं आता आप मेरे लिए लड़ रहे हैं या पांडवों के लिए लड़ रहे हैं। 9 दिन हो गए, एक भी पांडव अभी नहीं मरा। आप तो कहते थे मैं प्रतिदिन एक अक्षोहिणी सेना मार सकता हूँ, पर लगता है आप पांडवों को दूध पिला पिला कर आज भी बड़ा कर रहे हैं। आपकी दया भावना ने मुझे हरा दिया है। आप वृद्ध हैं, आपको पांडवों से स्नेह है, आप उनसे लड़ नहीं सकते। अब मैं किसी और को सेनापति बनाऊंगा। आप कल से सेनापति नहीं है, या तो कल से आप पूरे मन से लड़ेंगे, पांडवों को मार डालिए, नहीं तो मैं द्रोणाचार्य को सेनापति बनाऊंगा। यह सुनकर पूरा शिविर स्तब्ध रह गया। भीष्म को जीवन में पहली बार अपने ही पोते से ऐसा घोर अपमान सहना पड़ा और इस पर भीष्म पितामह का उत्तर था वो चुप रहे। एक क्षण फिर मुस्कुराकर बोले, दुर्योधन तू अभी तक मेरी शक्ति पहचान नहीं सका। मैंने तेरे लिए 9 दिन तक जो किया उतना तेरे पूरे कुल ने मिलकर तेरे लिए नहीं किया, फिर भी तू मुझ पर संदेह करता है। ठीक है, कल 9वां दिन है। कल मैं ऐसा युद्ध करूंगा कि पांडव सेना का नामो निशान मिट जाएगा। कल या तो 5 पांडव मरेंगे या मैं स्वयं मारा जाऊंगा। बस इतना याद रखना, कल के बाद तुझे मुझसे कोई शिकायत नहीं रहेगी दुर्योधन। और ठीक अगले दिन 9वें दिन पितामह भीष्म ने पांडवों पर वार किया। अर्जुन बुरी तरह से घायल हो गए। अर्जुन की यह हालत देखकर श्री कृष्ण भी क्रोध में आ गए और वह भीष्म को मारने के लिए दौड़े। अर्जुन ने श्री कृष्ण के पैर पकड़े और उन्हें अपनी प्रतिज्ञा का स्मरण दिलाया। 9वें दिन श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर से कहा, जाओ धर्मराज, पितामह भीष्म को हराने के लिए उनकी कमजोरी का पता लगाओ जो तुम्हें भीष्म ही बता सकते हैं। युधिष्ठिर हाथ जोड़कर पितामह के सामने आ गए। भीष्म ने मुस्कुराते हुए कहा, आइए धर्मराज, आपके आने का कारण जान सकता हूँ। पांडवों की विजय के लिए मेरा युद्ध से हटना मुश्किल है। एक उपाय है, शिखंडी को युद्ध में मेरे सामने कर दो। वो जन्म से स्त्री था, मैंने स्त्री पर शस्त्र न उठाने की प्रतिज्ञा ली। 10वें दिन अर्जुन ने शिखंडी को ढाल बनाकर तीर चलाया और भीष्म ने शिखंडी को देखकर तुरंत पहचान लिया। भीष्म के सामने अपने रथ पर खड़े शिखंडी लगातार तीर बरसा रहे थे, लेकिन भीष्म के मजबूत कवच से वह तीर टकराते ही नीचे गिर जाते थे। शिखंडी के तीरों में इतनी ताकत नहीं थी कि वो भीष्म की छाती भेद सके। उधर अर्जुन भी शिखंडी के पीछे खड़े होकर भीष्म पर वार कर रहे थे। अर्जुन और शिखंडी दोनों के तीरों का एक ही रंग, एक जैसे तीर थे। ऊपर से भीष्म की उम्र हो चुकी थी, उनकी दृष्टि भी थोड़ी कमजोर थी। उन्हें समझ नहीं आता था कौन सा तीर शिखंडी का है और कौन सा अर्जुन का है। शिखंडी के तीर कवच पर गिर जाते, लेकिन अर्जुन के तीर भीष्म के शरीर को भेदते चले जाते। धीरे धीरे अर्जुन के तीरों से भीष्म का शरीर छलनी हो गया, यहाँ तक कि उनका धनुष भी टूट गया। फिर भीष्म ने हार नहीं मानी। शरीर में धंसे तीरों की वह परवाह किए बिना तलवार उठाकर रथ से नीचे उतर गए, लेकिन शरीर कमजोर हो चुका था। संतुलन बिगड़ा और वो जमीन पर गिर पड़े। ठीक उसी समय जहाँ वे गिरे, तीरों की सैया बन गई। जब वो भूमि पर गिरे तो शरीर जमीन को छू भी नहीं पाया। चारों ओर सेना स्तब्ध रह गई और वो तीरों पर लेटे हुए थे। दोनों पक्षों ने तीर चलाने बंद कर दिए, शस्त्र रोक दिए। भीष्म के गिरने की खबर जंगल में आग की तरह फैल गई। कौरव पांडव दोनों सेनाओं में हाहाकार मच गया। सभी योद्धा, राजा और सैनिक युद्ध छोड़
छोड़कर भीष्म के पास आ पहुँचे। भीष्म ने कहा, मेरा सिर नीचे लटक रहा है, मुझे एक उचित तकिया चाहिए। राजाओं ने तरह तरह के कीमती तकिए ला कर दिए और भीष्म मुस्कुराए और बोले, यह वीर सैया पर शोभा नहीं देते। फिर उन्होंने अर्जुन की तरफ देखा और कहा, बेटा अर्जुन, तुम हो जो मुझे सिराहना दे सकते हो। अर्जुन की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने प्रणाम किया, धनुष उठाया और 3 बड़े तीर कौशल से चलाए। यह तीर भीष्म के ललाट को भेदते हुए धरती में फंस गए और उसी पर भीष्म ने अपना सिर टिका दिया। दर्द तो था, पर सिर स्थिर होने का सुख उनके चेहरे पर साफ दिखाई दे रहा था। भीष्म के शरीर में असंख्य तीर थे, पर फिर भी वे मृत्यु को स्वीकार नहीं कर रहे थे। कारण था पिता शांतनु का दिया इच्छा मृत्यु का वरदान। भीष्म जानते थे कि सूर्य के उत्तरायण होने पर प्राण त्यागने से आत्मा को शुद्धि मिलती है, इसलिए वह धैर्य से उस घड़ी का इंतजार करने लगे। शल्य चिकित्सक बुलाए गए, लेकिन भीष्म ने मना कर दिया। मेरी चिता यही सरसैया है, अब मैं उपचार नहीं चाहता, केवल सही समय की प्रतीक्षा करता हूँ। मैं अब आराम करना चाहता हूँ। अगले दिन भीष्म ने माफी मांगी। कई राजाओं ने उन्हें पानी पिलाने की कोशिश की, पर भीष्म की आंखें अर्जुन को ही ढूंढ रही थी। उन्होंने भीष्म से कहा, अर्जुन, तुम मेरी प्यास बुझा सकते हो। अर्जुन ने वही किया। तीर धरती में मारा और धरती से मीठे सुगंधित शीतल जल की धारा बहने लगी। भीष्म ने उस जल को पीकर संतोष महसूस किया। अपनी अंतिम अवस्था में भीष्म ने अपना कर्तव्य नहीं छोड़ा। उन्होंने दुर्योधन को समझाया भी था, युद्ध छोड़कर वंश बचाओ। दुर्योधन ने किसी की भी नहीं सुनी। आगे चलकर जब युद्ध समाप्त हुआ तो युधिष्ठिर पश्चाताप से भर गया। तो श्री कृष्ण के कहने पर भीष्म ने सरसैया से ही राजधर्म, मोक्ष धर्म, आप धर्म जैसे महान विषयों पर ज्ञान दिया, जिसे सुनकर युधिष्ठिर का मन शांत हुआ। 58 दिनों तक भीष्म तीरों की सैया पर लेटे रहे। अंततः जब माघ शुक्ल पक्ष और सूर्य का उत्तरायण आरंभ हुआ तो उन्होंने सभी सगे संबंधियों और राजाओं को बुलवाया और वो मुस्कुराकर बोले, अब मेरा समय आ गया है। सबको आशीर्वाद दिया, विदा कहा और योग बल से अपने प्राण त्याग दिए। युधिष्ठिर पांडव रो पड़े। उन्होंने पितामह के तीर विद्य शरीर को चंदन की चिता पर रखकर पूरे सम्मान से उनका अंतिम संस्कार किया। आखिर भीष्म महाभारत का महत्वपूर्ण चरित्र क्यों है? हमें क्या सीख मिलती है? भीष्म के चरित्र से, उनके जीवन से हमें शिक्षा मिलती है कि वचन की कीमत जीवन से अधिक होती है। उन्होंने पिता के सुख के लिए अपना सब कुछ त्याग दिया, राज्य, भविष्य, यहाँ तक कि विवाह का अधिकार भी त्याग दिया। मित्रों, यदि कोई इंसान अपना वादा निभाए तो उसका मान सम्मान खुद ब खुद बढ़ जाता है। पितामह भीष्म ने अपना वादा निभाया, इसलिए कौरवों और पांडवों दोनों के लिए पूजनीय बने। भीष्म ने बताया है कि कर्तव्य परम धर्म है। आजकल अपनी जिम्मेदारियों से बचने की आदत आम हो गई है। हम अपनी जिम्मेदारियों से भागते हैं, रिश्तों से भागते हैं और अपने परिवार से भागते हैं। जिस दिन हम अपनी जिम्मेदारियों को धर्म मान ले, उसी दिन से हमारी सफलता की शुरुआत हो जाएगी। भीष्म पितामह बताते हैं कि इंसान की ताकत का पता उसके शारीरिक बल से नहीं बल्कि उसके इरादों से पता चलता है। थोड़ी सी परेशानी में हम हार मान लेते हैं, हिम्मत छोड़ देते हैं। हमें पितामह भीष्म से प्रेरणा लेनी चाहिए। इच्छा मृत्यु के वरदान के बाद भी वो 58 दिनों तक तीरों की सैया पर जीवित रहे और जानबूझकर उस दर्द को भोग रहे थे। वह चाहते उसी समय अपने प्राण त्याग देते। तो मित्रों, जिंदगी में सबसे बड़ी जीत कठिन परिस्थितियों में धैर्य रखने से मिलती है। भीष्म दुर्योधन के अधर्म को समझते थे, लेकिन प्रतिज्ञा ने उन्हें रोक रखा था। हम भी कभी कभी गलत रिश्तों, गलत नौकरी, गलत लोगों में फंस जाते हैं, क्योंकि भावनाएं विवेक पर भारी पड़ती है। भीष्म हमें सिखाते हैं, कर्तव्य निभाओ और आंखें बंद करके नहीं, विवेक हमेशा साथ रखो। दुर्योधन जैसे लोगों के कारण भीष्म जैसे महापुरुष भी अधर्म के युद्ध में फंस जाते हैं, मजबूर हो जाते हैं। इससे हमें यह सीख मिलती है, अपनी संगति चुनते समय सावधान रहना बहुत जरूरी है। अंतिम सांसों तक भीष्म राजधर्म, नीति और जीवन का ज्ञान देते रहे। ज्ञान सबसे बड़ी संपत्ति है, जिसे कोई चुरा नहीं सकता। अर्जुन के तीरों से घायल होने के बाद भी अर्जुन की खुले दिल से उसके तीरों की प्रशंसा कर रहे थे। आज इंसान का सबसे बड़ा दुश्मन उसका अपना ईगो है, रिश्तों का, कैरियर का, सफलता का। भीष्म सिखाते हैं, जो अपनी शक्ति पर गर्व नहीं करता वही महान व्यक्ति है। मित्रों, पितामह सिर्फ योद्धा नहीं बल्कि जीवन का एक पाठ है। वचन, कर्तव्य, धैर्य, विवेक, ज्ञान, नम्रता, यह सिर्फ महाभारत की बातें नहीं, यह आज भी हमारी सफलता का आधार है। भीष्म पितामह हमें सिखाते हैं, युद्ध बाहर नहीं भीतर से जीता जाता है, और जो खुद पर विजय पाले वही इंसान समय के पार अमर हो जाता है। इसलिए तो भीष्म पितामह अमर थे, अमर हैं और हमेशा अमर रहेंगे। हमें भरोसा है। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। फिर मिलेंगे। धन्यवाद।